कैसे हैं आप सभी लोग। आज कई दिन हो गए और आप लोगों से कुछ बातचीत नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से कुछ बात की जाए। और कोर्ट को लेकर के बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में हैं, जिस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे। अवधेश वाजपेयी जी नमस्कार, राजकिशोर जी नमस्कार, अतर सिंह राजावत भाई आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप भी लगातार शिक्षा मित्र हित में कार्य करते रहते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान आप शिक्षा मित्रों के हित में लगातार करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार जी। सकल दिहा चंदौली से भी नमस्कार। अजय सिंह भाई जिला अध्यक्ष बनारस, हमारे सुख दुख के साथी, हर हर महादेव, जय सिया राम। आज कई दिन हो गए और हम लोगों के लगातार शासन, सरकार और जहाँ तक पहुँच हो सकती थी वहाँ तक हम लोग पहुँचे, सफलता पाते पाते रह गए। और सदैव हमेशा क्रिया की प्रक्रिया होती रहती है। सफलता के बाद दूसरे तरीके की प्रक्रिया होती है और सफलता ना मिलने पर दूसरी तरह की प्रक्रिया होती है। हालांकि हम लोगों को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि हम लोग इतना आगे निकलने के बाद अब सफलता हमारी हमको नहीं मिलेगी समय से। जरा सी भी कहीं से भी कोई ना तो जानकारी थी, ना ही ऐसा लग रहा था। जी प्रयागराज से नमस्कार, नमस्कार। बाराबंकी से भी अपने साथी हैं, सारे लोगों को एक साथ नमस्कार। बीच में हमने कुछ प्रक्रियाएं देखी जो हमारे साथियों ने तो नहीं किया, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों या एक दो साथी हमारे ऐसे हैं जो पहले भी कई बार फोटो इधर से उधर डाल करके और चले गए। कई बार उन्होंने कोर्ट की लड़ाई के नाम पर आपको ठगा और गायब हो गए। ज़्यादातर प्रतिक्रिया उन लोगों की थी। कई बार आपने देखा, उस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, संगठन का जो कार्य था 1.5 साल में उसने बखूबी किया। 18 अक्टूबर के धरने पर भी लोगों ने सवाल उठाए। तो मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की तरफ से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं। जो लोग आ गए उन्होंने संबोधन किया और संबोधन के बाद चले गए। संगठन द्वारा किसी का स्वागत और सम्मान भी नहीं किया गया। और 18 अक्टूबर का धरना हमारा सफल धरना था, जिसके कारण ही हमको लिखित में धरना समाप्त करने का आश्वासन दिया गया। और कठिन से कठिन वक्त था हमारे साथ में, लेकिन कमेटी का बनना एक बहुत बड़ा मामला था। जहाँ पर हमारी सारी बातें खत्म हो गई हो, जहाँ पर हमारे कोई बात सुनने को तैयार ना हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सरकार के लोग हों। और आपको बता दें कि जिस सरकार में शिक्षा मित्र के नाम से एकदम बुखार लोगों को आ जाता था, उस सरकार में हम लोगों ने बहुत सारे अपमान का घूंट पी पी करके, बहुत सारी बातों को सुन सुन करके छिपाए रखा और आज भी छिपाए हैं। शायद हमारे आम साथियों को अगर वो बात पता चल जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कर दें। बहुत सारी गालियाँ खाई हैं सरकार के लोगों से, बहुत सारे अपमान सहे हैं, लेकिन धीरे 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 करके संगठन द्वारा अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को सुनने के लिए उनको तैयार किया गया। और उसी का नतीजा था कि अक्टूबर के धरने के बाद आपकी कमेटी बनी, कमेटी की बैठकें हुई और उन्हीं कमेटी का देन था कि प्रस्ताव तैयार हुआ। यदि 18 के धरने की कोई विसंगति होती, किसी व्यक्ति के कारण सरकार अगर बुरा मानती, तो इतनी दूर तक इतनी व्यवस्था ना करती। जी राजकुमार भाई नमस्कार। आप भी बिल्कुल लगातार शिक्षा में साथियों को नई उमंग आरके के संघ के साथ सच्ची और सच खबरों को देने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं।
चाहे दिन हो चाहे रात हो, लगातार आप लोग जो सही चीज़ों से लोगों को जागरूक करते हैं, यही एक कष्ट है लोगों को कि उनका झूठ नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का झूठ बंद हो गया है बोलना। वही लोग इस बात पे भी खबर उठाते हैं कि YouTube चैनल से बहुत कमाई हो गई होगी। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी साथी आकर के चेक कर सकता है, अभी तक संगठन के पास YouTube चैनल के माध्यम से 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई है। आगे भविष्य में होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक भी कोई भी पैसे की कहीं से भी कोई अर्निंग नहीं हुई है। और अगर हमको पैसे इकट्ठे करने होते तो शायद हम लोग ये काम न कर रहे होते। हम भी पिछली बार की तरह, जब मैं शुरुआत से आपको ले चलूँगा, जब समायोजन सेकेंड बैच का नहीं हुआ था, जिसमें मैं भी था, उसमें लोगों ने लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका डाली और कई लाख रुपए लेकर के चले गए, उनका आज तक पता नहीं। उसके बाद फिर 124 की याचिका डाली गई, उनका कोई पता नहीं। 137 की याचिका डाली गई, पैसे लिए चले गए, पता ही नहीं है। लोग यहाँ तक कि MLC का चुनाव लड़ लिए, उनको भी बड़ा कष्ट है इस YouTube चैनल से। बार बार वो हमारे इस पे कमेंट लिखते थे कि YouTube कमाई का जरिया है। आपने जो करोड़ों रुपए हमारे भाई बहनों का कोर्ट के नाम पे लिया और आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आज तक कोई उसका आपने बताया नहीं कि आदेश कहाँ चला गया। पैसे की कमाई उसको कहते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाना। और साथियों, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तमाम याचिकाएं चल रही हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद दूंगा जो किसी से बिना सहयोग ले करके काम कर रहे हैं और कोर्ट में आप लोगों के लिए वकीलों की तैयारी करा रहे हैं। जो लोग पैसा लेकर के आपका काम कर रहे हैं और काम ना हो, उसके बाद आप दोषारोपण उनकी बजाय संगठन पर दर्ज करें, तो ये ठीक नहीं लगता है। अभी पिछली बार हमने कोर्ट के नाम पर जब आप लोगों के लिए कहा तो बहुत सारे लोगों ने हमको मना किया, फोन किया, मैसेज किया, कमेंट किया कि आप जो लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके बारे में टिप्पणी ना करें। हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन एक आदमी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा है 1.5 साल से, पैसा तो बात छोड़ दिए कितना मेरा खर्चा हुआ होगा, 1.5 साल का समय, जो कीमती समय हमारा निकला है, वो समय शायद कोई नहीं दे सकता। मेरा भी छोटा सा कोई बिजनेस था, कार्य था, वो सब चौपट हो गया। किसके लिए चौपट हुआ? अपने लिए, अपने साथियों के लिए। 1.5 साल में हमने कुछ नहीं देखा मुड़ करके। और मैंने कभी किसी भी साथी से, किसी भी व्यक्तिगत शिक्षा में साथी से हमने कभी पैसे की इच्छा नहीं जाहिर की कि हमको पैसा चाहिए। जिन लोगों ने हमको कुछ सहयोग किया, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संगठन के माध्यम से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। लेकिन हमने कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि हमको पैसे की जरूरत है। 1.5 साल का समय साथियों बहुत लंबा समय होता है। यहाँ 4 दिन किसी के पास नहीं है काम करने के लिए। उसके बाद जो लुटेरे लोग हैं, जब वो लोग कमेंट करते हैं तब कष्ट होता है। हमें अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था, भरोसा आज भी है, आगे भी रहेगा। और हमारे शिक्षा में साथियों ने हमको जो उत्साहवर्धन 4-5 दिन में किया है, लगातार सबके फ़ोन आ रहे हैं, हम नहीं रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज बहुत हिम्मत करके आपसे बात कर रहा हूँ। वास्तव में मुझे बहुत कष्ट हुआ, आत्मिक कष्ट हुआ। जितना कष्ट सफलता ना पाने पर हुआ, उससे ज़्यादा कष्ट उन 2-3 लोगों से हुआ जिन लोगों ने इस तरह का कमेंट किया। एक व्यक्ति थे जिन्होंने टेट पास का एक संगठन बनाया, उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लोगों से पैसे इकट्ठे किए हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने के लिए। उनका चयन हो गया, बाकी लोग चाहे जहाँ चले जाएं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। साथियों, मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता था कि 1 सप्ताह से इधर कोर्ट के बारे में लगातार चर्चा चल रही है, उस पर मैं आ रहा हूँ। श्रद्धा सिंह जी, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। और ये पैसा ही कमाना होता तो आप लोगों से मैं 1.5 साल में बहुत पैसा कमा लिया होता। मुझे पैसे की कोई चाह नहीं है, मुझे सिर्फ चाह थी कि जो हम लोगों के चेहरे पर एक टेंशन, परेशानी भविष्य को लेकर के थी, वह किसी तरह से दूर हो।
सब कुछ खो करके हमने सरकार से और शासन से जो वार्तालाप मेल मिलाप का क्रम जारी किया, उसका लाभ मिला। और लाभ जी जीतलाल जी, राम राम जी, जहाँ तक हम लोग पहुँचे शायद उम्मीद उस समय नहीं थी जब 12 जनवरी को हमने पहला कार्यक्रम किया था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने लगातार प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और हमारे सभी शिक्षाविद भाई बहन, सबने पूरी तरह से साथ दिया, सबने मदद की, सबने एक स्वर में आकर के जो बात उठाई उस पर हमेशा हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। उसके बाद सफलता नहीं मिली, अलग चीज है, कोई बात नहीं मिली, लेकिन आगे मिलेगी। हम लोग लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। आज सब कुछ विषम परिस्थितियां हैं, सरकार से तालमेल बना है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में भी बना रहे हैं, चुनाव के बाद भी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे कवियों ने लिखा है, कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। इस तरह से हमको करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ उन विरोधियों को, शिक्षा मित्र के दुश्मनों को जो उल्टी सीधे कमेंट करते हैं, उनके लिए 2 लाइनें मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा डूबा हूँ, अभी थोड़ा डूबा हूँ, मैं फिर तैराऊँगा, अभी थोड़ा डूबा हूँ, मैं फिर तैराऊँगा, ऐ हुकूमत तू देखना, मैं एक दिन फिर जीत जाऊँगा। ये हुकूमत, ये व्यवस्थाएं हमेशा के लिए नहीं रहती। शिक्षा मित्र का नाम संघर्ष है, संघर्ष करके ही 3500 से 35,000 तक पहुंचा था और फिर हम लोग पहुंचेंगे, ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है संगठन पर, शिक्षा में साथियों पर और किए जा रहे लगातार प्रयास पर। अब चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से मामला अगर लौट के आया है तो सोचिए कितना बड़ा मामला है। हजारों करोड़ के बजट का मामला होता है, आचार संहिता लगी है, फिर भी हम कल से, बात छोड़ दीजिए, आज ही आदरणीय अध्यक्ष जी भी लग गए हैं और हमने भी प्रयास शुरू कर दिया है कि आगे की दिशा हमारी क्या होगी, जिससे हमारी दशा बदले। और मैं उन महान लोगों से बता देना चाहता हूं कि आप लोग लूट करके चले गए, दोबारा देखा नहीं हमारे भाई बहन कहाँ हैं। ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों की देन है कि आज हमारी चर्चा पुनः सरकार, शासन और जनता में हो रही है। एक अखबार के बड़े पत्रकार का कल फोन आया हमारे पास और उन्होंने बताया कि आप लोगों का काम होते होते रह गया, इसका दुख हमको भी है और शासन के अधिकारियों को भी है, लेकिन हिम्मत न हारना, जिस तरह से काम कर रहे थे वैसे ही करना, आगे चल करके जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। उन लोगों ने, हमारे साथियों ने जो हमारा उत्साहवर्धन किया है और आज भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमें फ़ोन करके, मैसेज करके, कमेंट करके, जो हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसके लिए हम लोगों ने उसके ग्राउंड की जानकारी मंगाई है। आदरणीय अध्यक्ष जी से हमने भी आग्रह किया है कि उस मुकदमे की पूरी जानकारी छानबीन कर ली जाए। बाल गोविंद जी नमस्कार। और एक एक बिंदु पर विचार कर लिया जाए। उसके लिए आज ही आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा एक कमेटी पदाधिकारियों की गठित कर दी जाएगी, जिसमें आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा जी, कौशल जी और अन्य जो कोर्ट के जानकार और पैरवी करने वाले लोग हैं, वो लोग उसका पूरा अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद निर्णय लेंगे। साथियों, आप जानते हैं कोर्ट में जाने का मतलब, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जान ही रहे हो कि 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सरकार का पक्ष रखने के लिए वकीलों का, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बातें रखने के लिए आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री LP मिश्रा जी, अशोक खरे जी जैसे बड़े लोगों का पैनल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जैसे
वरिष्ठ वकीलों को उत्तर प्रदेश सरकार ने हायर कर रखा है। आईए डालना तो आसान है, लेकिन आईए के साथ फिर मजबूती से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए हर पहलू पर हम लोग अध्ययन करेंगे, उस पर पूरा निचोड़ निकालेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि यदि आईए में जाने की व्यवस्था संगठन द्वारा बनती है तो आईए की पैरवी करने वाले संगठन के अलग पदाधिकारी रहें और शासन और सरकार में जो लोग पैरवी कर रहे थे वो लोग यहीं पर अपनी पैरवी करते रहें। कहीं से भी सरकार और शासन में इसका उल्टा कोई डिफेक्ट ना पड़े, इसकी भी हम लोगों को चर्चा करनी है, इसकी भी हम लोगों को इसका अध्ययन करना है कि शासन और सरकार से मिल करके ही कुछ पाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि हमारे अनुदेशक साथियों को 17,000 रुपये मानदेय देने के लिए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश मिल चुका है, लेकिन सरकार ने अगर ना देने का मन बना लिया तो कोर्ट में उस मामले को बहुत दिन से लटकाए हुए है। इसी तरह जब शिक्षा मित्रों को समायोजन निरस्त करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया तो देर ना करते हुए राज्य सरकार ने हम लोगों को तुरंत मूल पद पे भेज दिया गया। आज बीएड को देश के तमाम राज्यों में प्राइमरी एजुकेशन से बाहर कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन देने के लिए 38,000 का आदेश सिंगल बेंच हाई कोर्ट द्वारा भाई शिवपूजन जी की याचिका पर दिया गया था, लेकिन सरकार डबल बेंच में चली गई और आज भी मामला लंबित है। इसलिए हम लोग कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं। हम अपने सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं। आप सभी साथियों का जो मैसेज आ रहा है कोर्ट में आइए डाली जाए, हम सबका सम्मान करते हुए उस पर हम लोग अपने लीगल एडवाइजर एडवोकेट साहब से बात कर रहे हैं और यदि उसमें कुछ हम लोगों को लगता है कि सरकार और शासन के खिलाफ ना जाते हुए कोई व्यवस्था ऐसी बनती है तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे और वो काम करेंगे। लेकिन यदि कहीं पर से भी कोई ऐसा कोई बिंदु आता है कि जहां पर सरकार और शासन से हम लोग उस मामले में थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर उस पर भी विचार हम लोग करेंगे। इसलिए कोर्ट के मामले को लेकर के आप लोग सहमत हैं। आप लोगों की सहमति का जो कमेंट्स आ रहे हैं हम लोग उनको ध्यान में रखते हुए लगातार इस पर चर्चा संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी अभी उनसे वार्ता कई राउंड में हो चुकी है। रमेश मिश्रा जी से भी कई बार वार्ता हुई है। भाई कौशल सिंह जी से भी अध्यक्ष जी से वार्ता हो रही है और अन्य तमाम पदाधिकारी हैं जो कोर्ट के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। मैंने तो आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन भी किया है कि आदरणीय अध्यक्ष जी कोर्ट के मामले में अन्य पदाधिकारियों की एक कमेटी बना दी जाए जिसमें हमको और आपको अलग रखा जाए। हम और आप लगातार शासन और सरकार के संपर्क में रहें और सरकार और शासन से हम अपनी पैरवी करते रहें। बाकी लोग अपना कोर्ट के माध्यम में अगर जाना है तो वो लोग वहाँ पैरवी करें, उस पर भी निर्णय लेना है। और बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, हम आपके साथी हैं, भाई हैं और कष्ट तब होता है कि जो लोग बर्बाद करके चले गए आज वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं। कहा गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस पे विचार चल रहा है, आप लोग कतई परेशान ना हो। हम लोग हर तरह से विचार विमर्श करके संगठन के द्वारा आगे कार्रवाई करेंगे। आप लोग सहमत हैं, जान रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए। हम कहीं से भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे साथियों को परेशानी हो। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें मुख्य कुछ लोग मिल करके कोर्ट के माध्यम से काम करें यदि उसमें जाने लायक है तो, अन्यथा
हम लोगों का जो सरकार और शासन से वार्तालाप चल रहा था कुछ दिन के लिए रुका है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। होली के बाद पुनः हमारी बेसिक शिक्षा में कुछ अधिकारियों का बदलाव हुआ है, उन लोगों से भी मिल करके और जो पुराने अधिकारी हैं उनसे भी मिल करके आगे के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे और आप लोगों के बीच में भी आएंगे, आप लोगों से भी मिलेंगे। कुछ दिन का समय हम लोग जरूर देंगे। कोर्ट में जाने के लिए एक बात और हमारे दिमाग में आ रही थी, आज आदरणीय अध्यक्ष जी से हमने बात की है कि अभी चुनावी मौसम चल रहा है, केंद्र में सरकार बन जाए तब हम लोग कुछ करते हैं, उस पर विचार अलग होगा। क्या रिजल्ट आता है, क्या व्यवस्था बनती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 दिन में अपना ओपिनियन दे देंगे कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। उसके लिए सभी लोगों से चर्चा की जा रही है। विनय जी, अब आप शायद अभी परिचित नहीं हैं संगठन के कार्यों से और आपने शायद संगठन का त्याग नहीं देखा है। मैंने कहा अभी शुरुआत में कि 1.5 साल का लगातार समय देना, शनिवार रविवार को भी घर से दूर रहना, बाहर रहना, कोई समय नहीं दे सकता। पैसा तो कोई दे सकता है लेकिन समय कोई नहीं दे सकता है। और सरकार का रुख हमारे लिए नेगेटिव था। जब तक हमने कहा था कि कागज हमारे हाथ में ना आ जाए, शासनादेश हमारे हाथ में ना आ जाए, तब तक हम कोई भी भरोसा, कोई भी बात कहने के लायक नहीं है। हम पहले भी कहते थे कि जो लोग बता रहे हैं प्रस्ताव में ये है वो है क्या नहीं है, वो हम कुछ नहीं मानते। जब तक सरकार से शासनादेश जारी हो करके शासन द्वारा हमको नहीं मिल जाएगा तब तक हम किसी बिंदु पे बात नहीं कर सकते। अखबार में छप गया एक दिन, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम कैसे कह दें कि हमारा कोई काम हो रहा था या इतना हो रहा था। जब तक शासन से शासनादेश जारी ना हो जाए तब तक हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आइए के लिए आप लोग परेशान ना हो। सरकार और शासन से हम लोग सामंजस्य स्थापित करते हुए यदि कोई व्यवस्था बन रही है तो हम लोग जरूर जाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में इस पर भी संगठन विचार करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, कोई निर्णय आने वाला नहीं है। पता चला कोर्ट में हम चले जाएं तो सरकार फिर कह दे कि आप लोग कोर्ट में हो, जब कोर्ट से निर्णय आएगा तब देखा जाएगा, तो वह भी हमारे लिए हितकर नहीं है। गोपाल दास नीरज जी की 4 पंक्तियां मैं आपसे कहना चाहता हूं। उनकी पंक्तियां मुझे बहुत पसंद भी हैं और मैं अक्सर इनको सुनता हूं कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पर धर मैं मुस्कुराया हूं, अंगार अधर पर धर मैं मुस्कुराया हूं, मैं मरघट से जिंदगी बुला लाया हूं। क्योंकि हमारे शिक्षा में साथी मायूस थे और कह रहे थे कुछ नहीं होगा, तमाम संगठन कह रहे थे कुछ नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूं कि अंगार अधर पर धर मैं मुस्कुराया हूं, मैं मरघट से जिंदगी बुला लाया हूं। फूलों से जंग आसान नहीं होता है, फूलों से जंग आसान नहीं होता है, और रुकने से पग गतिवान नहीं होता है। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, यदि अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी। है नाश जहां, है नाश जहां, निर्माण वहीं से होता है। साथियों, ये हमारे पद्म श्री कवि गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं कि है नाश जहां, निर्माण वहीं से होता है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। हम लोग पूरी तैयारी, पूरे सोच समझ करके आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी घर में नहीं बैठेगा। हमारे पदाधिकारी लगातार इस पे काम करेंगे और कल हम कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे जिसकी सूचना आपको देंगे कि हमारी जो गाड़ी चल रही थी रुक गई है, वो आगे उसी स्टेज पर रहे, पीछे ना आए। हम लोग पुनः चुनाव के मध्य या चुनाव के बाद जैसे भी संभव होगा
माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव के बीच ही हम लोगों की मुलाकात हो जाए। स्वास्थ्य अध्यक्ष जी का भी खराब हुआ, मेरा भी ठीक नहीं है, लेकिन कहीं से भी हम लोग अपने शिक्षा मित्र मामले को लेकर के दिशा सही लेकर के हम लोग चल रहे हैं। समर प्रताप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पक्ष में रिजल्ट आ भी जाता है और सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारे पास क्या चारा है, क्या जरिया है। तो सरकार से हमको मिलके काम भी करना है, और ये उसमें कुछ दिख रहा है तो उसका एक दूसरा रास्ता भी हम लोगों ने सोचा है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोर्ट से काम भी हो जाए और हम लोगों का सामंजस्य भी ना टूटे। सबसे बड़ी बात हमारा ये है कि जो सरकार और शासन में सामंजस्य बना है पिछले 7 सालों के बाद, वो सामंजस्य अब न टूटे। नहीं तो इस सामंजस्य बनाने को के लिए हमने बताया ना आपसे कि हमने क्या क्या खोया है, शायद बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी किस तरह से सरकार के नज़दीक हम लोग पहुँचे हैं। बहुत अपमान, बहुत सब कुछ करते सहते सहते ये था कि नहीं, हमको किसी तरह से जीतना है, लोगों से मिलना है। अभी उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा बहस कोर्ट के मामले में इसलिए नहीं कहना चाहते कि हमने लीगल ओपिनियन अपने एडवोकेट साहब से मांगा है, संगठन द्वारा मांगा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा आज ही एक कमेटी का निर्माण कर दिया जाएगा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा, जिसमें हमारे कई जिला अध्यक्ष साथी भी शामिल रहेंगे, प्रदेश के साथी शामिल रहेंगे। उसका एक दूसरा रूप हम लोग तैयार करेंगे और कल से पुनः हम लोग शासन और सरकार से मेल मिलाप की तैयारी शुरू कर देंगे। होली का त्यौहार है, कल कुछ लोगों से मुलाकात होगी, हम आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो हमारा काम रुका है वह जल्दी पूरा हो जाए और हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने, भविष्य को बचाने के लिए जिस व्यवस्था को चाहते हैं वह व्यवस्था बन जाए। जी सुमन लता जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? बिल्कुल मत परेशान होइए। देखिए, हमने उस दिन भी कहा था कि अपने भाई बहनों का हमको ख्याल रखना है, अपने आसपास के साथियों का ख्याल रखना है। अगर कोई हमारा भाई या बहन परेशान है तो हमारे उस ब्लॉक के, उस संकुल की, उस जिले के पदाधिकारियों से हमारा आग्रह है कि उनकी समस्याओं का समाधान जैसे भी हो सकता है करें। बिल्कुल कहीं से भी कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। 7-5 की लाठी, एक जने का बोझ हम लोग कहते हैं। तो जब 5 लोग मिल जाएंगे तो एक आदमी का बोझ एक लठ के समान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपने लोगों के संपर्क में जरूर रहें। जी बिल्कुल, नहीं, प्रस्ताव हमारा बन गया था, प्रस्ताव अब उसमें वापसी नहीं, प्रस्ताव इसमें आप लोग मत भ्रमित होइए। प्रस्ताव हमारा बन के शासन में रखा है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको वापस नहीं किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कह के रोक दिया है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं, यदि अभी इनका कर दिया गया कुछ तो अन्य लोग इसमें नाराज हो जाएंगे सरकार से, इसलिए उन्होंने उसको कहा कि इसको अभी रोके रहो। जो प्रस्ताव बन गया वो वापस नहीं आया है, उस वापस आता तो उसमें क्वेश्चन मार्क लग करके आता। रोका गया है, वापस नहीं आया है, इसीलिए हम जी बिजनौर में फरवरी का मानदेय नहीं आया है। मानदेय अब की इस बार कुछ बैंकों में दिक्कत हो रही है, मार्च का अंतिम सप्ताह होने के कारण। मैं बता दूं, लखनऊ में भी आज अभी हमने डबल AO से बात किया, वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने बताया सोमवार को शाम को 5 बजे बैंक में PPA लग गया था, लेकिन पेमेंट शो ना होने के कारण अभी तक खातों में पैसा नहीं गया। बैंक के लोग लगे हुए हैं, हर जिले में ये समस्या आ रही होगी। जब मानदेय चला गया है तो आज से कल तक सबके खातों में जरूर चला जाएगा। बैंक के कर्मचारी भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी आपके लिए हो जाए। जी राज कपूर जी, दोनों तरफ प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लगा हुआ है कि हमारा जो सामंजस्य बना है वो सामंजस्य ना खत्म हो। इसके लिए हम लोग कमेटी बनाकर लीगल एडवाइस ले करके ही कोई काम करेंगे, अन्यथा की दशा में दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। बिल्कुल आप लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है
और जिन लोगों को लगता है कि हम लोगों को लूट रहे हैं, उनको मुबारक हो। उनको जवाब आप लोग हम देखते हैं कि हमारे लिए आप लोग लड़ जाते हैं ग्रुपों में उन लोगों से, और अब वो लोग ग्रुपों में ना लिख करके व्यक्तिगत लोगों को फ़ोन करते हैं कि अरे अगर 18 को ये ना होता तो ये हो जाता। अगर वहाँ पे एक हमारे टेट पास बनाए थे, प्रदेश अध्यक्ष का मोर्चा बनाए थे, खुद तो टीचर बन गए, बाकी लोगों को छोड़कर चले गए। उन्होंने एक कमेंट किया था कि सुशील यादव है इसलिए काम नहीं हुआ। अरे महाराज, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी हैं, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, संयोजक पुनीत चौधरी जी हैं, मंत्री हमारे ठाकुर कौशल सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष तेजवान लोधी जी हैं। सारे लोग मिलकर के तो काम कर रहे हैं। उसमें जातिगत आपने टिप्पणी की, मैं आपसे मिलूंगा, मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी, तो आपने कहा कि हम धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं देता हूं किसी को। मैंने ये कहा था कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी और अवश्य होगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अध्यापक बन गए हैं, तो मुलाकात तो होगी कहीं ना कहीं। मैं आऊंगा आपके जिले में तो मुलाकात होगी, आप आओगे मेरे जिले में तो मुलाकात होगी। तो एक बार मैं आपसे पूछूंगा जरूर। तो इस तरह से कहीं पर भी लोग टिप्पणी वही कर रहे हैं जो हताश हैं, निराश हैं कि उनका नाम झूठ बोलने में क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग सच बोल रहे हैं। ये YouTube चैनल का निर्माण तो इसीलिए हमने बार बार कहा कि सच बोलने के लिए किया गया कि बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई। उनके सूत्र बताते हैं कि लोग भवन में बैठक हो गई। उनके सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने फाइल वापस कर दिया, जबकि सत्यता कुछ और होती है। वो सारे शिक्षा में साथियों को हम लोग बताने का काम करते हैं, इसीलिए वो अनर्गल आरोप लगाते हैं। एक साथी गोंडा के थे, उन्होंने बड़ा कमेंट किया, लेकिन अब जाने दीजिए, जिस दिन सफलता मिल जाएगी उस दिन आप लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। हम लोग किस के कमेंट पे बहस करें। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्र हैं, हम शिक्षा मित्र साथियों के साथ हैं, और हम लोगों ने पूरी ताकत से, जितनी क्षमता थी उससे 2 गुनी ताकत से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लखनऊ मुख्यालय साथियों घर से 40 किलोमीटर दूर है। सुबह 8 बजे निकल जाना, रात में 11 बजे जाना, इतना आसान नहीं होता है। पूरा दिन काम करना, 4-4 घंटे बैठना, अधिकारियों के दरवाजे के बाहर, मंत्री जी के दरवाजे के बाहर। मुलाकात हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, फिर मायूस होकर लौट आना, फिर अगले दिन सुबह चले जाना। तो इतना आसान नहीं है मित्र। कह देना बहुत आसान है, लिख देना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैंने तो कई बार आग्रह किया कि आप लोग आइए लखनऊ, लेकिन कोई साथी नहीं आया जो कमेंट करता है। हाँ, हमारे शिक्षा में साथियों ने व्यक्तिगत फोन करके कहा कि कोई दिक्कत हो बताइए, कोई समस्या हो बताइए, और लगातार हमारे साथियों ने हमारा हौसला बढ़ाया है। यदि कोई आर्थिक समस्या हो उसके लिए भी लोगों ने हमसे पूछा है। मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप पहुँच लेते हैं तो मैं तृप्त हो जाता हूँ, और मैं जान जाता हूँ जिस दिन मेरे पास अचानक समस्या पड़ेगी हमारे साथी हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष फतेहपुर भाई सुशील तिवारी जी रात में 11-11 बजे फ़ोन करके कहते हैं कि महामंत्री जी पैसे की कमी हो तो बता देना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको, और उन्होंने यथासंभव सहयोग किया भी है, और आगे भी लगातार वो कह रहे हैं कि मैं शिक्षा में से एक पैसा नहीं लूँगा, आपको जो भी समस्या हो। जैसे हमारे भूपेंद्र भाई हैं चंदौली से, कई हमारे संयोजक पूर्व प्रदेश महामंत्री हमारे पुनीत चौधरी जी, उन्होंने भी कई बार कहा कि अगर कोई समस्या है तो मुझे बता देना। तो साथियों, हम लोग पैसे के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग संगठन हमारा जो है सीधे शिक्षा मित्रों की उचित माध्यम से समस्याओं का समाधान हो जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। 4-5 दिन से नहीं आपसे बात कर पाए, लेकिन लगातार आगे कल से हम लोग पुनः भगवान का नाम लेकर के शुरू करेंगे। प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। और कल से पुनः हम लोग अपने रण क्षेत्र में निकलेंगे। जो होगा देखा जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। अगर लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो साथियों इस बार आर या पार का युद्ध होगा, और आपका ये भाई सबसे आगे दिखेगा। हमारे जाबाज जिला अध्यक्ष साथी हैं सुधाकर तिवारी, वीरेंद्र छोकर, खेम सिंह चौधरी, सारे लोग, अजीत चंदौली, सारे लोग तैयार रहो। इस बार देखा जाएगा जो होगा। आर या पार का मामला है, हम लोग लड़ेंगे, और इस बार कोई भी कमी जो गलतियां हमसे हुई हैं उनसे सीख ले रहे हैं। कुछ गलतियां सोशल मीडिया पर भी हुई हैं,
सोशल मीडिया पर ये गलतियां हुई हैं कि संगठन के खेल में लोगों द्वारा कुछ ज़्यादा आपाधापी हुई है। ये आपाधापी अब नहीं होगी और आगे से बहुत सूझबूझ से काम लेना है। और साथियों, इस समय चुनाव आचार संहिता चल रही है। आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक कमेंट से आप लोग बचिए। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग सब जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आपके मन में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, और हम सभी लोग सरकार के साथ हैं, क्योंकि इसी सरकार से हमको काम लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।